I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स की आगाज सीरीज के अंदर। अभी तक जितने भी हमने सेशंस यहाँ पर कंडक्ट किए हैं उसके अंदर हम फ्लूइड स्टैटिक्स का पोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक्स का एक सेशन हम ले चुके हैं और ये हमारा सेकंड सेशन है काइनेमेटिक्स का। तो और भी कुछ ऐसे टॉपिक जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस नहीं किए उस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। This is the fluid mechanics in the Agas series and the topic is fluid kinematics. So this is our session number 10, practice session number 10, fluid kinematics। और start करते हैं। क्वेश्चन है filling the blanks is the type of flow in which fluid particle moves in a zigzag way। तो जो पिछला सेशन हुआ था उसमें सभी फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें सिंपल है, जो ई रोटेशनल फ्लो है वो ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल का नेट रोटेशन about their own center of mass, own center of mass जीरो होता है। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो के अंदर एंगुलर वेलोसिटी और वोर्टिसिटी जीरो होती है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है जिसमें फ्लो पैरामीटर में स्पेस के साथ में चेंजेस आते हैं, मतलब वेरिएशन नॉन जीरो होता है। और इनकंप्रेसिबल फ्लो वो होता है जिसमें फ्लो के दौरान आपकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहे, उसे हम इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। यानी जितने भी लिक्विड्स के जो फ्लो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आपके इनकंप्रेसिबल। और गैसेस के जितने भी फ्लो होते हैं वो कंप्रेसिबल। गैसेस का जब भी फ्लो का डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ऐसे फ्लो को हम कंप्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। टर्ब्यूलेंट फ्लो का जो नाम है वो है रैंडम फ्लो या जिगजैग फ्लो। इसमें एक वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं होता और यहां पर पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जम कर सकते हैं। और लेमिनार फ्लो को हम स्टीडी या स्ट्रीमलाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो बोलते हैं। तो क्वेश्चन है किस में जिगजैग वे में मूव करते हैं, तो सही आंसर है टर्ब्यूलेंट फ्लो। नेक्स्ट इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज। तो ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का ध्यान रखें, उसको फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो 3D फंक्शन है, स्पेस का और इसका, स्पेस का और टाइम का। वहीं स्ट्रीम फंक्शन जो है वो 2D फंक्शन है, स्पेस का और टाइम का। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे डायरेक्शन x के परपेंडिकुलर जो y है उसकी वेलोसिटी मिलेगी। और जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें x की वेलोसिटी मिलेगी माइनस साइन के साथ। x से y जाने को प्लस मानते, y से x में आने में माइनस मानते, इसलिए वो माइनस है। वहीं पर अगर हम फाइ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस यू मिलेगा। फाइ का हम y के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस v मिलेगा, माइनस v मिलेगा। और अगर हम जो फाइ है इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस w मिलेगा। सो क्या ये वेक्टर फंक्शन है? नहीं, स्पेस एंड टाइम का पॉजिटिव डेरिवेटिव देता है, गलत ऑप्शन। स्केलर फंक्शन है, हाँ बिल्कुल सही है, स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन नहीं है। स्केलर फंक्शन है, स्पेस टाइम का सही है, नेगेटिव डेरिवेटिव इन दैट डायरेक्शन, तो ये सही है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का मिलता है। एक और क्या बोल रहा है, स्पेस एंड टाइम सर पॉजिटिव डेरिवेटिव, नहीं पॉजिटिव आंसर नहीं आता है, ये गलत हो गया। ये सही बोल रहा है कि जब हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का किसी स्पेस के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें मिलेगी, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। सो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इन अ सोर्स फ्लो। देखिए हमारे पास जो फ्लो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक और होता है जिसमें रेडियल फ्लो होता है। और रेडियल फ्लो के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक होता है सोर्स फ्लो और एक होता है सिंक फ्लो। अंतर क्या होता है, जो सोर्स फ्लो होता है उसमें एक जगह से ओरिजिनेशन होगा, जैसे आपका जो कुआं होता है, वेल होता है, ठीक है, कोई आपका माउथ ऑफ द वेल है जहां से एक जगह से पानी निकल के आ रहा हो, कोई ट्यूबवेल से, बोरिंग से पानी बाहर निकल रहा है, तो ये आपका सोर्स फ्लो है। और वहीं पर सिंक फ्लो क्या है, जैसे कोई बेसिन हो गया, बेसिन इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंक फ्लो। चाहे आप घर में वॉश बेसिन हो या कोई रिवर वगैरह के यहां पर नेचुरल बेसिन हो, तो ये सिंक फ्लो का एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है, सोर्स फ्लो के अंदर जो स्ट्रीमलाइन होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं, ये भी ध्यान रखना है
कि सोर्स फ्लो में रेडियली आउटवर्ड आपका स्ट्रीम लाइन होगा, और यहां जो स्ट्रीम लाइन है वो होगी तो रेडियल, बट दे आर रेडियली इनवर्ड। जिसमें अंदर की तरफ पानी आए वो सिंक, जिसमें बाहर की तरफ जाए वो आपका सोर्स फ्लो। साथ में जो यहां पर आपके इसमें जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होगा, इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा इन दोनों में। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इक्वी पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो इस केस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। तो ये सोर्स फ्लो का फ्लो नेट है और ये सिंक फ्लो का फ्लो नेट है। तो अब क्या बोल रहा है, सोर्स फ्लो के अंदर फ्लो कैसा होगा, तो क्या मूविंग इन आउट रेडियली, नहीं, अंदर बाहर दोनों नहीं, इन रेडियली फिर यूनिफॉर्मली बोल सकते हैं कि अंदर की, पर अंदर की तरफ सिंक में होता है, सोर्स में नहीं। मूविंग आउट रेडियली एंड नॉन यूनिफॉर्मली एंड मूविंग आउट रेडियली यूनिफॉर्मली। सो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो इसका सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, ये यूनिफॉर्म फ्लो होता है, मतलब कि आपका स्पेस के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, है ना। सो सही आंसर क्या बनेगा, मूविंग आउट रेडियली एंड यूनिफॉर्मली, ये इसमें ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म फ्लो। अगला, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय फाई बराबर 6xy, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विल बी, देखो हम ये जानते हैं कि अगर हम फाई का डिफरेंशिएशन x के साथ में करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस यू, राइट। हमें पूछा स्ट्रीम फंक्शन है, हम ये भी जानते हैं कि अगर स्ट्रीम फंक्शन का हम x के साथ में करें तो क्या मिलेगा, v, वहीं पर अगर उसका हम y के साथ में करें तो क्या मिलेगा, माइनस का u, y के साथ में करें माइनस का u। तो हम सारी इक्वेशन नहीं देखते, कोई भी दो इक्वेशन लो, ये इक्वेशन हमने ले ली, अब इन दोनों को सॉल्व करो बस, सारी इक्वेशन मत बनाओ कि x में भी बना ली, ये वाली आपने u में ली तो फिर उसकी भी u वाली पता कर लो। अब साफ साफ दिख रहा है माइनस यू इसके बराबर है और माइनस यू इसके बराबर है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेल फाई बाय डेल एक्स जो है वो किसके बराबर है, डेल फाई बाय डेल वाई के, ठीक है। अब इसमें से डेल साई बाय डेल एक्स निकालो, डेल फाई बाय डेल एक्स निकालो, तो फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल क्या बनेगा, 6y, तो ये हमने रख दिया 6y, ठीक है। यहां पे करेंगे, मतलब डेल साई बाय डेल वाई, हमें स्ट्रीम फंक्शन निकालना है, वो कितना हो गया, 6y। तो अब हमें साई पता करना है, तो हमें काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा साई, डेल साई बाय डेल वाई साई बन जाएगा, और 6y, y का इंटीग्रेशन बनेगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो साई बराबर आ गया आपके पास 3y स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस सी। इसमें आप चाहो तो ऐसा उल्टा भी कर सकते हो, तब भी आंसर आपका वही बनेगा। जैसे आप चाहो तो डेल फाई बाय डेल एक्स ले लो, क्या कर लो, डेल फाई बाय डेल एक्स ले लो, और डेल फाई बाय डेल एक्स कितना बनेगा, डेल फाई बाय डेल एक्स नहीं, डेल वाई, डेक्स तो हमने करा है, डेल फाई बाय डेल वाई ले लो, तो वो हमारा बनेगा कितना, 6x, ठीक है, 6x, और ये माइनस का, और वहीं पर डेल साई बाय डेल वाई जो होता है वो हमारे पास बनता है डेल फाई बाय डेल वाई, हमारे पास बनता है माइनस वी, और डेल साई बाय डेल एक्स होता है हमारे पास v के बराबर। डेल साई बाय डेल एक्स कितना है, v के बराबर, और डेल फाई बाय डेल वाई कितना है, माइनस v। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का v, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का v। तो हमारे पास v कितना हो गया, 6x, और फिर v किसके बराबर है, v है डेल साई बाय डेल एक्स के बराबर, डेल साई बाय डेल एक्स के बराबर कितना है, v है, ये हमें पता है, मतलब 6x किसके बराबर हो गया, 6x किसके बराबर हो गया, डेल साई बाय डेल एक्स के बराबर हो गया। सो उससे भी हम कर सकते हैं। अभी हमने जो अप्रोच यहां पे लिया, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय 6xy, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विल बी,
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, साई बराबर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी 3y² + c। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट इज इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन phi exists in fluid flow when the flow is said to be। आप ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रीम फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन है वो एक 2D फंक्शन है, और स्ट्रीम फंक्शन से ही हमारा जो कर्व बनता है, ग्राफ बनता है, वही स्ट्रीम लाइन होती है। बट स्ट्रीम लाइन हम हर प्रकार के फ्लो के लिए बना सकते हैं, चाहे वो 2D हो, 3D हो, लेमिनार हो, टर्ब्यूलेंट हो, किसी के लिए भी। बस स्ट्रीम लाइन स्टेग्नेशन पॉइंट पर नहीं बनती, जहां वेलोसिटी फ्लो में 0 होती है, स्टेग्नेशन पॉइंट की स्ट्रीम लाइन नहीं बनेगी, और स्टैटिक फ्लूइड के लिए नहीं बनेगी, बाकी हर जगह स्ट्रीम लाइन बनेगी। तो अगर फ्लो है तो स्ट्रीम फंक्शन है, सिंपल सी बात है। मतलब स्ट्रीम फंक्शन होने के लिए बस फ्लो होना जरूरी है। अगर फ्लो है मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो स्ट्रीम फंक्शन वैलिड है। वहीं पर जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है ये 3D फंक्शन है, स्पेस और टाइम का। अगली चीज, इससे जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से जो ग्राफ बनता है उसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। वहां पे टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होती है। ये फ्लो को बताता है, ये एनर्जी अवेलेबिलिटी को बताता है। परंतु इसमें ये बात ध्यान रखना कि ये तभी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ फ्लो इज इरोटेशनल। अगर रोटेशनल फ्लो है तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ये सिर्फ इरोटेशनल फ्लो मतलब एंगुलर वेलोसिटी जहां 0 है वहीं पर आप इक्वल एनर्जी के पॉइंट्स बना सकते हैं। इक्विपोटेंशियल फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो कब एग्जिस्ट करेगा ये पूछ रहा है। लेमिनार में करेगा, टर्ब्यूलेंट में करेगा, रोटेशनल में नहीं करेगा। मेनली कब करेगा, इरोटेशनल। लेमिनार टर्ब्यूलेंट में हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बट ये कंफर्म है जब इरोटेशनल होगा तब ही phi एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, फ्लो है तो ये है, फ्लो नहीं तो फिर ये नहीं। बस सिंपल सी बात है। इसको फ्लो होने से मतलब है और इसको इरोटेशनल होने से मतलब है। अगला, अ 2-डायमेंशनल फ्लो इज डिस्क्राइब बाय वेलोसिटी कंपोनेंट्स u बराबर 2x एंड v बराबर माइनस का 2y। द डिस्चार्ज बिटवीन द पॉइंट 11 एंड 22 विल बी। इसको समझना, जो भी हमारे दो स्ट्रीम फंक्शन, इन दो पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और उनका जो गैप होता है, दो स्ट्रीम फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो हमें हमेशा क्या देता है, डिस्चार्ज देता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्चार्ज पूछा है। तो हमें अल्टीमेटली इस इक्वेशन की मदद से स्ट्रीम फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो बनाकर हमें ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी, x और y की जगह 1 1 रखेंगे तो साई 1 मिलेगा, और xy की जगह 2 2 रखेंगे तो साई 2 मिलेगा, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, u बराबर 2x और इक्वेशन है v बराबर माइनस 2y। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। हमें यह पता है कि डेल साई बाय डेल वाई कितना होता है, माइनस का u, और u कितना है, 2x है, तो हो जाएगा माइनस का 2x, राइट। डेल साई बाय डेल वाई होता है माइनस का u, और u कितना है, 2x, तो डेल साई बाय डेल वाई बन गया माइनस 2x। अब अगर डेल साई बाय डेल वाई माइनस का 2x है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये बन जाएगा साई बराबर माइनस का 2xy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x कांस्टेंट, y आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हमारे पास बन गई इसकी इक्वेशन। एक काम करते हैं, इसमें एक बार साई 1 रखने के लिए, साई 1 निकालने के लिए x और y की जगह 1 1 रख देते हैं, तो x भी 1 y भी 1, तो -2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस c, तो यह आ जाएगा -2 प्लस c। फिर एक काम करते हैं, साई 2 निकालने के लिए x और y की जगह 2 2 रख देते हैं, तो -2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा माइनस का 8 प्लस c। अब हमें क्या करना है, डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज बराबर साई 2 माइनस साई 1, तो जगह माइनस का 8 प्लस c माइनस का 2 प्लस c।
है ना, डिफरेंस लेना है मतलब अल्टीमेटली -2 प्लस सी। तो अगर हम यहां से, ये -8 है और ये बन जाएगा हमारे पास -8 प्लस सी, और ये बन जाएगा +2 माइनस सी। कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, -8 + 2 ये आ गया -6। डिस्चार्ज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो डिस्चार्ज को हम मोड में निकालेंगे तो दैट विल बी 6 यूनिट, क्योंकि डिस्चार्ज कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वो उसमें हमें साइन हटाना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 यूनिट्स। क्लियर है यहां तक? चलो अगला है द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ ए डबलेट विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ऑफ स्ट्रेंथ म्यू इज। अब ये क्या चीज है वो समझ, डबलेट क्या होता है? डबलेट का मतलब होता है, हमने सोर्स और सिंक फ्लो एक क्वेश्चन में समझा था अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर सोर्स फ्लो और सिंक फ्लो एक साथ होने लग जाए, पास पास में अकर हो, जहां से पानी निकल रहा है उसी के बाजू में पानी एक जगह जाने भी लग जाए, जहां से निकला वहीं से कहीं जा रहा है। जैसे किसी जगह से पानी निकला, किसी नेचुरल ओरिफिस से, माउंटेन के किसी होल से पानी निकला और फिर फॉल आ गया, वाटरफॉल आ गया, और ऐसे हर जगह से पानी इकट्ठा होकर कहीं नीचे और गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को डबलेट बोलते हैं। मतलब जब डबलेट तब फॉर्म होता है जब सोर्स और सिंक एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस लगभग 0 हो जाए। तो हमने सोर्स और सिंक पढ़ा था, उसमें सोर्स के अंदर क्या होता है, हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है जो हमारा वो रेडियली आउटवर्ड होता है और सिंक के अंदर रेडियली इनवर्ड होता है, और जो इक्विपोटेंशियल फंक्शन है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। जब दोनों पास पास बन जाएंगे, जहां से निकल रहा है फिर वापस जा रहा है, निकल रहा है जा रहा है, निकल रहा है जा रहा है, तो उसको डबलेट बोलते हैं। और उसकी इक्वेशन आप डायरेक्ट ध्यान रखो, वो होती है साई बराबर μ/2π sin θ/r। म्यू क्या है? डबलेट की स्ट्रेंथ बोली जाती है इसको, स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लो, और जो आर होता है वो रेडियस ऑफ द फ्लो है। सो ये डायरेक्टली इक्वेशन को आप याद रखो, इसको एज अ फैक्ट की तरह याद रखो। डबलेट क्या होता है बस ये, और डबलेट की इक्वेशन क्या है? μ/2π sin θ/r, sin θ/r। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो अगला है ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लो नेट्स। फ्लो नेट क्या होता है? इज द फ्लो मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स which is obtained by streamline and equipotential line। इनको बनाते हैं, दोनों 90 डिग्री पे कट करती हैं, हमेशा ऑर्थोगोनल होती हैं, बस वहां नहीं बनती है जहां पर आपका स्टेग्नेशन पॉइंट है। सो ऐसे केस में यहां पर ये बोल रहा है कि if the lowest flow line conforms to the bottom boundary condition, the flow net will be is possible, needs a small adjustment, needs a bigger adjustment, can't be corrected। फ्लो नेट जो होता है इसमें दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री पे कट करती हैं। जो इसमें ये पोर्शन होता है इसको फ्लो फील्ड बोलते हैं, जो कि लीनियर कर्वीलिनियर दोनों हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर। जहां से फ्लो होता है तो इसके अंदर का जो ये एरिया होता है इसको फ्लो चैनल बोलते हैं, फ्लो चैनल। फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन की दिशा में होता है और इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। एंड अगली चीज, फ्लो नेट को बनाने के लिए हमारे पास कई सारी मेथड्स हैं फ्लो नेट को ड्रॉ करने के लिए। एक हमारे पास होती है ग्राफिकल मेथड, एक हमारे पास होती है हाइड्रोलॉजिकल मेथड, लॉजिकल मेथड, एक हमारे पास होती है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड। तो ये 4 मेथड हैं। इनमें से क्वेश्चन है ग्राफिकल पे, कि जैसे हमने ग्राफ बना रखा है इसका इक्विपोटेंशियल लाइन का, तो जो लोवेस्ट फ्लो लाइन है, लास्ट स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम लाइन कन्फर्म्स टू द बॉटम बाउंड्री कंडीशन, तो सही बात है भाई। अगर मान लो कहीं पर आपका ये ऐसा रिवर बेड है, ये रिवर है और इसके लिए हम स्ट्रीम लाइन बना रहे हैं या फ्लो नेट बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा ये कि भाई यहां पर हर जगह हमारी स्ट्रीम लाइन इस दिशा में हो गई, ये हमारी स्ट्रीम लाइन हो गई साई वाली, और जो इक्विपोटेंशियल लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगी। ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई हमारे पास अलग अलग, φ1 φ2। तो जो लास्ट वाली लाइन है वो बाउंड्री को बता सकता है, तो बिल्कुल बता सकता है। लास्ट वाली लाइन के उसके बाद बाउंड्री आ गई, फिर फ्लो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और जो फ्लो नेट है वो सही बना है, ये ध्यान रखें।
अगला इन फ्लो फील्ड द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, अभी हमने पढ़ा फ्लो फील्ड या फ्लो नेट के अंदर कट एट एनी एंगल, गलत, पैरेलल होते हैं, गलत, ऑर्थोगोनली कट करते हैं, एक्सेप्टेड स्टेग्नेशन पॉइंट, स्टेग्नेशन पॉइंट फ्लूइड की फ्लो का वह पॉइंट जहां वेलोसिटी जीरो हो जाए, फ्लो तो हो रहा है बट कुछ पार्टिकल किसी जगह पे रुक गए, जैसे कोई नदी में कोई ब्रिज आ गया तो वहां पार्टिकल उसके पास से निकल जाते हैं, वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी रुक जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के आसपास फ्लो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वो स्टेग्नेशन पॉइंट कहलाता है। अगर पूरा फ्लूइड रुका हुआ है तो वो स्टैटिक फ्लूइड है, बट फ्लूइड मोशन में है पर कहीं वेलोसिटी जीरो है, मोशन के रास्ते में, वो स्टेग्नेशन पॉइंट है। एक बोल रहा है हर जगह ऑर्थोगोनल होगा, ये गलत बात है, ये ज्यादा सही है। सी, जहां फ्लूइड रुकेगा वहां स्ट्रीम फंक्शन बनता ही नहीं है, स्ट्रीम फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। स्ट्रीम फंक्शन सिर्फ वहीं बन सकता है, स्ट्रीम लाइन सिर्फ वहीं बन सकती है जहां स्टेग्नेशन पॉइंट ना हो, उसके अलावा बाकी फिर वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। अ टू डायमेंशनल फ्लो इन एक्स वाई प्लेन इज रोटेशनल, ई रोटेशनल कब होगा? 2D फ्लो बोला है, एक्स वाई प्लेन बोला ई रोटेशनल। ई रोटेशनल एक्स वाई का मतलब है ओमेगा जेड क्या हो, जीरो, राइट, ई रोटेशनल बोला है, और एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में एंगुलर वेलोसिटी हमेशा तीसरे एक्सिस की होती है, वाई जेड बोलूंगा तो ओमेगा एक्स आएगा, जेड एक्स बोलूंगा तो ओमेगा वाई आएगा। इसकी इक्वेशन है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। 1/2 उधर गया, मतलब डेल वी बाय डेल एक्स बराबर हो गया डेल यू बाय डेल वाई, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेल वी बाय डेल एक्स बराबर डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई बराबर होंगे, ये सही है, डेल वी बाय डेल एक्स ये सही है। इसमें यहां भी यू है, यहां भी यू है, गलत है। इसमें यहां u है, यहां v है, पर u में x है, u में y होना चाहिए, v में x, तो ये भी गलत है। और यहां v में x है और v में, ये भी गलत है, दोनों जगह v है, ये सही है। डेल v बाय डेल एक्स बराबर डेल u बाय डेल वाई। नेक्स्ट इज अ स्ट्रिक लाइन, यहां पर ये जो ऑप्शन है ये दे रखा है, गलत ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा बच्चों? सी आंसर होगा, ठीक, एग्जाम ने वो दिया था, सही आंसर सी होगा। स्ट्रिक लाइन इज, स्ट्रिक लाइन किस पर बेस्ड है बच्चों? यूलेरियन अप्रोच में, जिसमें स्पेस फिक्स्ड होती है। अब ऑप्शन पढ़ो क्या है, ऑप्शन है अ लाइन एवरीवेयर टेंजेंट टू द वेलोसिटी वेक्टर। अब ऐसी लाइन को तो स्ट्रीम लाइन बोलते हैं जिसमें टेंजेंट की फीलिंग आए। अगला बोल रहा है एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय अ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल फिक्स्ड है, इसको पाथ लाइन बोलते हैं, लोकस ऑफ द पाथ ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, वो पाथ लाइन होता है। एक बोला सेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल दैट फॉर्म ए लाइन एट अ गिवन इंस्टेंट, set of fluid particle that form a line at a given instant, instant मतलब टाइम हो गया, instant मतलब पल, समय, क्षण, पल, टाइम के साथ नहीं होता। और कुछ फ्लूइड पार्टिकल का लेके रास्ता बनाना तो स्ट्रीम ट्यूब कहलाता है, बंडलिंग कहलाता है, स्ट्रीम ट्यूब, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। द लोकस ऑफ ए पार्टिकल दैट हैज अर्लियर पास थ्रू ए प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। अब इसको देखो, भले पूरा समझ नहीं आ रहा है, अप्रिस्क्राइब्ड पॉइंट मतलब एक फिक्स्ड स्पेस की फीलिंग आ रही है, और ये यूलेरियन अप्रोच होता है, इसी पर स्ट्रिक्ट लाइन बेस्ड है, इसलिए सी विल बी दी मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट पूरा पढ़ना ही नहीं, हमको पूरा पढ़ना ही नहीं, प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट, फिक्स्ड स्पेस। If a flow velocity field is given by v बराबर this 2x cube I plus 6xy square yj, the flow is 3D, the flow is physically possible and irrotational, the flow is physically not possible, the flow is physically possible and rotational। देखो, अगर आपको फ्लो पॉसिबल है या नहीं, फ्लो की पॉसिबिलिटी चेक करना है, ये ऐसा नहीं, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना, ठीक है। यहां पर आपको u और v दिख रहा है तो सिर्फ 2D फ्लो की लगाना, और आपको रोटेशनल चेक करना है तो आप ओमेगा निकालना, ओमेगा जीरो है तो ई रोटेशनल, ओमेगा नॉन जीरो है तो रोटेशनल। कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड है तो फ्लो पॉसिबल है, कंटिन्यूटी इक्वेशन एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं हुआ, नॉट वैलिड हुई तो फ्लो नॉट पॉसिबल। अब पहले हम कंटिन्यूटी लगाते हैं, पहले फ्लो की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, बाद में रोटेशन ई रोटेशन देखेंगे। तो u कितना बना यहां पर 2x क्यूब, v कितना बना 6x स्क्वायर वाई। अब हम यहां पे करेंगे डेल u बाय डेल एक्स
बराबर 3 2 जा 6x², और साथ में हम करेंगे डेल v अपॉन डेल y, तो इसको हम करेंगे, ये भी हो गया 6x²। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2d की डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y बराबर 0। दोनों को जोड़ते हैं, 6x² प्लस 6x², ये आ गया 12x², जो कि 0 के बराबर साफ साफ में नहीं दिख रहा है। और चूंकि ये 0 नहीं है, इसका मतलब नॉट वैलिड, और इसका मतलब फ्लो इज नॉट पॉसिबल। फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। फ्लो होगा बाद में, फिर ऐसा नहीं कि बाद में वो चेक करने लग जाओ। अरे जब फ्लो ही पॉसिबल नहीं है तो काय का रोटेशनल और इरोटेशनल? रोटेशनल इरोटेशनल तो फ्लो होते हैं, वो तो तब ही होगा जब कंटिन्यूटी वैलिड हो, तब उसको चेक करना। तो सही आंसर होगा सी, फ्लो इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1D स्टेडी फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। देखो, अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आपको बताया जैसे लिक्विड्स का फ्लो होता है, इसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। मतलब यहां इक्वेशन बनती है AV बराबर कांस्टेंट, तो इसकी इक्वेशन बनेगी DA अपॉन A, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, प्लस DV अपॉन V, ये वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, बराबर 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वहीं पर अगर हमसे कंप्रेसिबल फ्लो का बोला है, तो इसमें बनती है रो AV बराबर कांस्टेंट, डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, ये वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। अब इसमें बनेगी डी रो अपॉन रो प्लस DA अपॉन A, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा रहे, फिर इसका DV अपॉन V बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स या कंप्रेसिबल फ्लो, एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल। यहां मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, और मास फ्लो रेट की इक्वेशन होती है रो AV, वहां डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। अभी कंप्रेसिबल बोला तो सही क्या बनेगा, DA बाय A। देखो, एक तो ये तो गलत हो गया, ये है DA बाय A डी रो, ये सही है। इसको देखो, यहां पे इक्वल है, फिर उधर भेजा, फिर 0, फॉर्म ही गलत दिख रहा है। इक्वल टू दिस, ये भी फॉर्म गलत दिख रहा है। ठीक है, DA बाय A बराबर माइनस DV बाय B माइनस D रो बाय रो लिख सकते हैं, गलत नहीं है। देखो, यहां तो V वाले प्लस है, तो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन, ये तो गलत है। इसमें ये सही लिखा हुआ है, बट फिर इक्वल टू 0 थोड़ी आएगा। इन तीनों का सम 0 होगा, या फिर कोई एक चीज बाकी दो के नेगेटिव के बराबर होगी, इक्वल टू 0 थोड़ी हो जाएगा फिर, इसलिए ये भी हमारे पास गलत होगा। तो सही होगा बी स्टेटमेंट। सो इसका सही है बी। तो बच्चों, ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने काइनेमेटिक्स पे और कुछ क्वेश्चंस करे। अब हम नेक्स्ट, काफी सारे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस, मतलब लगभग पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है। अब हम नेक्स्ट सेशन से काइनेमेटिक्स से कुछ, अगर एक दो कुछ कॉन्सेप्ट और रहा होगा तो वो कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर डायनामिक्स पे शिफ्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एईसी टीम के साथ, तो विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है फॉर ऑल एजी एग्जाम्स, एसएससी जेई के लिए बैच 1 लाइव बैच, और एमपीपीएससी के लिए प्रहार बैच। तेजस बैच है फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 1 एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापैक। अगर आपको एसएससी जेई के लिए टारगेट रिकॉर्डेड बैच चाहिए डिटेल वाला, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर रिवीजन करने के लिए आपको बैच चाहिए तो फास्ट ट्रैक बैच है फॉर एसएससी, एंड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो अभ्यास नियर अबाउट 5000 क्वेश्चन एंड अभ्यास प्लस नियर अबाउट 8000 क्वेश्चन, ये ऑल एज एग्जाम्स के लिए, और ये सिर्फ जेई एग्जाम्स के लिए। इसमें यहाँ पे सिंगल जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है, जिनका प्राइसिंग बहुत ही मिनिमम है, मतलब 100 रुपीज 150। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से पहले हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप देखकर पढ़ सकते हैं, कंटेंट चेक कर सकते हैं कैसा है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन किसी बड़े कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी डिफरेंट अलग अलग अवेलेबल है, एंड ये हमारी एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करें एसी प्लस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अभी कुछ कारण से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए एपीके फाइल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा।
और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप इस पूरे लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।